भाई अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात देखो तो अपनी नैनो की ग्राउंड क्लियरेंस भाई अपनी स्कॉर्पियन से ज्यादा ऊंची हो गई है। ये देखो यहाँ से गैस करो भाई कितनी होगी अभी ये दिखा दी मैंने। अब आपको देखो स्कॉर्पियो की कंपनी बताती है 187 लेकिन ये टायर्स जलने के बाद ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ गई थी अपनी स्कॉर्पियो की। लेकिन भाई अब नैनो की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो इससे भी ज्यादा हो गई है। और वो हमने की कैसे है या आपने लास्ट लोग नहीं देखा तो वहां जाके देख लेना। लाल खान भाई से भाई हमने इसका पूरा सस्पेंशन सेटअप अच्छे से करवाया और बहुत बढ़िया हो गया। थोड़ा सा स्टिफ करवाया मैंने इसको और ग्राउंड क्लियरेंस तो भाई बढ़ाई ही बढ़ाई है। बट ऑब्वियसली बात यहाँ पे आप हाथ डाल के देखो यार हैं। जब पहले था ना पहले ये यूं था, अब ये देखो पूरा प्रॉपर इतना आता है। और आगे तो बस पूछो मत। अब इससे ज़्यादा उठाऊंगा ना उठ तो जाएगी इससे भी ज़्यादा आप उठाना चाहो तो, लेकिन इससे ज़्यादा उठाएंगे ना तो फिर गाड़ी की जो ड्राइविंग है ना उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। झोल भी मारेगी तो मतलब ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो इतनी सही होगी भाई, सफिशिएंट भी होगी अपने लिए और जो अपनी प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स है ना उसमें अब ये कंप्लीट हो गई। खैर ये तो एक ही चीज़ हुई है। अब इसका काम कराने चलेंगे। गत्ते वगैरह तो इसके पेंट हो गए हैं जो मैंने उतरवाए थे, भी काफ़ी काम होना है। छत थोड़ी सी और इसकी भारी बनेगी, साइड में से भी होगी। सबके अपॉइंटमेंट्स फिक्स ऑलरेडी हो चुके हैं क्योंकि हमारे पास ना बिल्कुल फिक्स टाइम है कि जो दिन जिस चीज को हम दे सकते हैं ना उतना ही दिन मिलेगा भाई अपने को। एंड फिर ऐसे भाई कंप्लीट करते फिर ये हो जाएगी छुमंत। फिलहाल तो इसमें चलते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा हो रखी है तो मैंने ना स्टार्ट कर दिया था गाड़ी को। स्टार्ट करके खुद पेड़ के नीचे जाके खड़ा हो गया था। अब सही है भाई। हेलो जी, वेलकम बैक टू चल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे, फुल में समय लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। ये रहे भाई पेपर, ये अनमोल के साइन करे पहले हमने रख रखे हैं। अब जाएंगे भाई की गाड़ी की आज डिलीवरी करानी है ना। गाड़ी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, थोड़ा बहुत क्लीनिंग का प्रोसेस चल रहा था। चलते हैं चेक करते हैं। भाई लोग पहुंच चुके हैं, कहाँ बेची है, किसको बेची है, क्या क्या चीज कैसे होगा, ये सारी चीज आपको बताते हैं। और काफी भाई नाराज भी है मुझसे कि विक्रम भाई मुझे नहीं दिया आपने। बताता हूँ भाई, आपको भी बताता हूँ। अब बात ऐसी है भाई, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार गाड़ी बेच रहा हूँ। मैंने भाई इतनी गाड़ियाँ बदल ली, मतलब आप यूँ लगा लो जितनी उम्र होगी ना उतनी उससे ज़्यादा ही गाड़ियाँ बदल ली होंगी भाई अब तक। एक चीज़ तो मैंने एक्सपीरियंस से ये सीखी है कि भाई आपको ना फ़ोन के ऊपर ना टोकन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ ऐसा घटित हुआ है। पहले टोकन ले लो एंड देन उसके बाद बंदा आता है, गाड़ी देखता है, पसंद करता है, ये कहता है वो कहता है भाई साहब ये कमी है, वो कमी है, कमी। खैर वैसे तो मैंने वीडियो में सारा क्लियर बता ही दिया था। दरवाज़ा भी था वो भी हमने रिपेयर करा दिया था, और भी एक दो छोटे मोटे निगल्स थे वो भी सारे क्लियर कर दिए। अभी गाड़ी के पास जाके आपको मैं दिखाऊंगा। तो उस टाइम मौके पे क्या होता है, पहले एडवांस दे रखा होता है ना, फिर कहता है भाई साहब मेरे को तो समझ नहीं आई, आप रेट इतना कर लो। वो पता क्या होता है, फिर बंदा फंस जाता है। या तो फिर उसको रेट कम करना पड़ेगा या अदरवाइज फिर कह देगा भाई कोई बात नहीं, आप रहने दो, आप गाड़ी मत लो, हम आपका टोकन वापस कर देते हैं। अगर आप गाड़ी डीलर से लेते हो तो डीलर भाई कभी टोकन वापस नहीं करता। लेकिन मेरे साथ ऐसा एक दो बार हुआ भाई, पर वही बात है, क्यों खाम खामे किसी के पैसे रखने। तो भाई मैंने वापस कर दिए थे। भाई मैं इससे रेट से कम में तो दूंगा नहीं भाई, मैं तो आपके पैसे ही वापस कर दूंगा। तो अपन ने तो भाई पैसे ही वापस कर दिए थे। अब मेरे पास जो मेल्स थी ना वो तो भाई मतलब आप यूँ मान लो ऑल ओवर इंडिया से ही आई थी। एक मेल बाहर से आई थी, उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार के लिए यहाँ की लेनी थी, उनकी भी आई थी। तो आप यूँ मान लो बेंगलोर से, बॉम्बे से, महाराष्ट्र हो गया तो सेम ही हो गया, महाराष्ट्र सेम ही हो गया। उसके अलावा आपका राजस्थान से, यूपी से बहुत सारी मेल्स आई, पंजाब से भी आई। तो वही बात है, काफ़ियों ने कहा हाँ जी हम इतने में ले लेंगे। मैं चलो ठीक है भाई इतने में ले लेंगे। तो फिर ना मेरे को फोर्स किया कि उन्होंने सर आप अकाउंट डिटेल दो, अकाउंट डिटेल दो। हालांकि जिस भाई को आज हमने गाड़ी दी है ना, इसकी सबसे पहली मेल थी मेरे पास। और मेरे साथ ना लगभग ऐसे होता है, जो फर्स्ट आता है ना बंदा उसी के साथ अपनी डील बन जाती है। बाकी से मेरी बातचीत चल रही थी। कश्मीर वाल भाई का एक बार ये हो गया, हाँ जी मैं तो दे रहा हूँ जी टोकन अमाउंट, मैंने अकाउंट डिटेल उनको भेज भी दी। पर मैं बोला रुको यार, अभी आप गाड़ी देख लो उसके बाद ही आपसे लेंगे हम टोकन अमाउंट। क्योंकि माँ भाई ऑलरेडी ना मैंने दो बंदों को भेज रखी थी, मतलब उनसे पहले जो दो थे, एक ये भाई थे एक और थे। तो इन्होंने कहा टोकन माया टोकन नहीं लूंगा, आप आ जाओ, आके देखो गाड़ी को, समझ में आती है तो ले लो, नहीं समझ में आती तो आप अपने घर राजी हो, हम अपने घर राजी है। वो फिर पता क्या है, अनमोल के अकाउंट में पैसे चले जाएंगे, फिर उसको फ़ोन करो। अब कई बार फ़ोन मिलता है नहीं मिलता है, मौके पे बंदा कहता है जी मेरे पैसे अभी खड़े पैर आप रिटर्न करो, तो फिर वो दिक्कत होती है। तो इसी वजह से भाई मैंने ये सैप्पा मोल लिया ही नहीं फर्स्ट टोकन का। काफ़ी लोग नाराज हुए कि सर अगर मैंने टोकन दे दिया होता तो मेरे को गाड़ी पहले मिल जाती, मैं ये गाड़ी ले रहा होता। फिर जो भाई हैं ये आए, इन्होंने देखा, बातचीत करी, हाँ भाई ये है। हालांकि जितना रेट इन्होंने मुझे बोला था उतने रेट पे इन्होंने ली नहीं है, थोड़ा बहुत तो मैंने भी बोला था कि हम करेंगे। फिर अपने सब्सक्राइबर्स भी हैं तो भाई उनके लिए भी थोड़ा मान सम्मान एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो वो चीज़ है। अब एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, पंजाब से एक भाई थे, नाम नहीं लूंगा मैं उनका, ठीक है। उन्होंने कहा कि जी मैं इतने में डन हूँ, आप मुझे अकाउंट डिटेल्स भेज दो। मैं बोला मैं चल ठीक है यार, दो पैसे फालतू में जा रही है तो मैं चलो देख लेते हैं, फिर भी अटैच कर लेते हैं। उन्होंने भी यही कहा कि सर मेरी बिल्कुल कंफर्म है, व्हाट्सएप अगर आप कहोगे तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, पर छोड़ो यार खाम खाम किसी की ऐसी प्राइवेसी हमारे को लीक नहीं करनी। तो वही बात है, बोले जी मेरी बिल्कुल कंफर्म है। मैं ठीक है कंफर्म है तो मैं आपको अकाउंट डिटेल भेज देता हूँ। अब उसके बाद ना उन सरदार जी का कोई व्हाट्सएप ही नहीं आया, ठीक है। उसके बाद कहते सर फोटोआँ भेज दो, उसके बाद सर ये चीज़ क्या है। मैं बोला यार सब कुछ तो यार वीडियो में है,
मां नहीं भाई, ये तो वो डीलर वाला काम हो गया। ऑटोमोटिव 17 मोटर्स पे हम सिर्फ वही कार सेल करेंगे जो गाड़ी बिल्कुल ओके होगी। जी हाँ, मेरा तो ये टारगेट है और वही गाड़ियां हम आप तक दिखाया करेंगे कि हाँ, और जो चीज़ होगी जैसी होगी वैसी ही दिखाई जाएगी। वो काम नहीं करूँगा भाई, ऐसे नाम ख़राब नहीं करेंगे। इतनी मेहनत से नाम बनाया, आप लोगों ने नाम बनाया, तो भाई ऐसे नाम हम ख़राब नहीं करेंगे। और कोई ये कहे भाई पैसा है ये है, तो भाई पैसा किसको बुरा लगता आता हुआ? कोई ये बता दो भाई पैसा किसको आता बुरा लगता है? लगता है किसी को पैसा? कोई नहीं लक्ष्मी को मना करता। ठीक है, लो जी, आपसे बातें करते करते मैं पहुँच ही गया। लगभग गाड़ी हो ही गई है, बस एक बार दोबारा से पानी लगेगा। कितनी बारी पानी लगा लो भाई, धूल और गर्मी इतनी हो रही है बस ज़बरदस्त। बाकी गाड़ी पूरी चमक गई भाई, चेक कर लेते हैं एक बार। डन है भाई। एक्चुअली एक छोटी सी दिक्कत हो गई थी गाड़ी में, स्पीकर्स आवाज़ नहीं दे रहे थे। एफएम पे तो आ रही थी, लेकिन जब हमारा इसमें यूट्यूब वगैरह ये सब चल रहा था ना एंड्रॉयड से, उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो उसके कारण भाई इसका जो ट्रांसमीटर है वो हमने चेंज कराया। अब वही चीज़ है, देखो आप आफ्टर मार्केट लगवाते हो, उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ होती है सर्विस सपोर्ट। तो भाई सर्विस सपोर्ट बहुत तगड़ा मिला अपने को ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम से भी, क्योंकि भाई इसकी एम्बिएंट लाइट जो थी वो बंद हो गई थी। इसकी एक डब्बी लगी हुई है यहाँ पे, तो वो डब्बी हमने इसकी भाई चेंज करवानी पड़ी। गाड़ी को तो हम लेके गए थे। और दूसरा भाई हाइपरसोनिक, भाई ज़बरदस्त सर्विस है। मतलब भाई एंड्रॉयड स्क्रीन में तो महारत है इनको। बस भाई सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है, कि लगाने के बाद सर्विस देना बाद में। और आप अगर आउट स्टेशन भी रहते हैं, मतलब करवा के काम चले गए, तो भी वीडियो कॉल के जरिए भाई जो माल फंक्शन छोटा मोटा दिक्कत आती है ना, तो वो जो भाई परफेक्ट आपका काम करा देते हैं। लेकिन इसमें क्या हो गया था, इसमें एक छोटा सा ट्रांसमीटर है, उसके ज़रिए इसको कनेक्ट कर रखा है इसकी आवाज़ को, तो वो ट्रांसमीटर इसका काम नहीं कर रहा था। और जैसा मैंने कहा कि हम गाड़ी देंगे बिल्कुल टिंच कंडी। भाई गर्मी इतनी हो रही है, मैं रिकॉर्ड कर रहा था और करते करते कैमरा बीच में बंद हो गया, मेरे को तो पता नहीं लगा। फिर मैं देखा हो मैं तो यार बुरा हाल हो गया। मतलब घर से मैं यहाँ तक आया हूँ, ऑलमोस्ट मुझे 10 मिनट लगे आने में, और उस 10 मिनट में ना गाड़ी के अंदर भी ना फ़ोन गर्म हो गया। हालांकि वो स्टैंड पे लगा होता तो धूप आ रही थी, डायरेक्ट गर्म हो गया था। और एक चीज़ ना मैंने देख ली, जब रिकॉर्ड करते करते ना अगर इसकी स्क्रीन की लाइट कम हो जाए तो समझ लो फ़ोन हीट होने वाला है। उससे पहले इसको ठंडा कर दो, नहीं तो फिर ये ऐसे गर्म होता है। उसके बाद तो इसको ना एसी वेंट के मुंह पे लगाना पड़ता है, यहाँ एसी पे लगाओ तभी ठंडा होगा। गाड़ी में गर्म रास्ते में कहीं हो जाएगा तो फिर एसी वेंट पे लगाओ। मैं वही कह रहा था कि ना सर्विस जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई अपन कल भिजवाई थी अपन ने गाड़ी, एंड वहाँ पे भाई अपना जो स्क्रीन का था, जो छोटा सा जो पार्ट रेडियो का जो मैंने आपको बताया, सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रही हैं। तो बिग थम्स अप टू भाई ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम, जो ने फटाफट जाके अटेंड करके हमारा कर दिया। एंड साथ के साथ भाई हाइपरसोनिक प्रिंस भाई, आप कहते हैं हमारा काम करवा देते हो भाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई अपने भंवर भाई आ चुके हैं। भंवर भाई क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया। लाला जी आए भाई कुरुक्षेत्र से गाड़ी लेने के लिए। अर्नब को पसंद आई थी? हाँ, इसको पसंद आई। हाँ, तो भाई बेटा 8th क्लास में पढ़ता है। एंड ये आपके भाई हैं? ये फ्रेंड है। अच्छा, उस दिन भी फ्रेंड आए थे। हाँ, एक फ्रेंड को आप हमेशा साथ लेके चलते हाँ, हैं। बना रहे हैं भाई, भाईचारे से बना रहे। डॉक्यूमेंट साइन होके मिल गए सर? बहुत मिली है। प्रॉपर है जी, सारे हैं, प्रॉपर साइन होके मिले हैं? बिल्कुल। चलो। ऐसा है भाई, अर्नब को ये गाड़ी बहुत पसंद आई थी और अर्नब ने अपने चाचू को बोला कि जी ये गाड़ी मुझे चाहिए। क्या पीछे पड़ गया था क्या? बिल्कुल है। उसकी वीडियो देखता है अनमोल की। अच्छा, उसकी देखी हुई थी गाड़ी, अनमोल की है। हाँ, तो चाहिए, फिर से ये गाड़ी चाहिए। भाई की मेल ना सबसे पहली आई थी और इन्हीं को मैंने अपना नंबर भी दिया था। तो फिर उसके बाद भाई ने बहुत मेरे को कहा कि भाई टोकन भेज दो, टोकन भेज दूं। टोकन लिया नहीं आपसे? नहीं लिया। आपने बहुत कोशिश करी, पर परसों भाई आए थे, परसों फाइनल करके गए थे। उसके बाद मैं शायद हूँ थोड़ा सा, मेरे को कैमरे को मतलब आप कम ही लो, तो मैं तो भाई अभी गाड़ी बिल्कुल ओके हो गई है, टिंच हो गई है। ऑल थैंक्स टू चेतन माफिया हमारे। थैंक यू भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी गाड़ी को हैं। अच्छी लगी आपको? हाँ मेरे को बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो डिटेलिंग वाला मतलब इनका किया हुआ काम आपको पसंद आया? बहुत बढ़िया। अच्छा, साफ सुथरी हुई गाड़ी? बिल्कुल। चलो जी, आपके काम से सेटिस्फाई। अरे यार काम अच्छा करते हैं, आपके काम से सब सेटिस्फाई होते हैं। हाँ कोई नहीं। और यहाँ की R&D मैं देखता हूँ ना, देखो टाटा महिंद्रा की R&D मुझे दिखाओ तो वहाँ भी हम तरक्की कर देंगे। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। जोक्स अपार्ट भाई, वहाँ की R&D एक अलग लेवल पे होती है, कर रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं। यहाँ की R&D हम कर, देखो माफिया वाले तो R&D कर ही रहे हैं, लेकिन प्रॉपर जो हमारे रोहन चेतन भाई की जो स्टोर है उसकी R&D भाई मैं ज़रूर देखता हूँ। कोई कमी पेश रहती है तो हम बता देते हैं, हाँ, कस्टमर तक पहुँचने से पहले। और फिर भी यहाँ की भी कोई दिक्कत हो ना, उसकी भी कंप्लेंट मुझे डाल देना। ठीक है, डन है ना? हाँ, किसी बंदे को भाई सेटिस्फाई करते करते ना कोई एक आधा भाई ऐसा होता है, या बहन कह सकते हो आप, जो सेटिस्फाई नहीं होते उस चीज़ से, तो आप आइए बताइए, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है ना? तो वही बात थी भाई, टोकन भाई से उसी दिन लिया था और उस टोकन के बाद भाई ने अपना अमाउंट कल सारा ट्रांसफ़र कर दिया था।
थोड़ा सा कैश अमाउंट था, वो मैंने केशव को बुला के हैंड ओवर करवा दिया, तो सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। ग्रिल थी इसकी, वो मैं रखवा देता हूँ और एक बार भाई को गाड़ी प्रॉपर एक बार चेक करवा देते हैं, तसल्ली कहते हैं। आज तक हमारे पास थी, हमारी जिम्मेवारी है, अब आपके पास जा रही है, अब आपकी जिम्मेदारी है भाई, ठीक है। कोई कमी पेशी आई तो गाली तो नहीं दोगे? नहीं हैं? से कमी पेशी आएगी नहीं, अगर फिर भी छोटी मोटी कुछ आ जाती है तो उसके लिए भाई हम बैठे हैं, जिम्मेदार हैं, की मदद करने के लिए बैठे हैं। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई साफ़ सुथरी गाड़ी और आपको बेचनी है तो आप बता सकते हैं, हम सिर्फ साफ़ सुथरी ही चीज़ की डील करेंगे भाई, गंदी मंदी की नहीं। भाई जो मोनोग्राम होता है ना, ये देखो इसके बीच में हार्ड वाटर स्टेन्स आते हैं, जम जाती है ना, वो रह गया था थोड़ा सा हमारा, वो भी भाई एक बार ब्रशिंग करके इसको क्लीन करा रहे हैं, अभी देखने हुए ना, अब ये साफ़ हो जाएंगे। ठीक है भाई, आवाज़ भी लो जी, सब कुछ चमक गया, ऑडी के छल्ले भी चमक गए, ये भी चमक गया और ये भी चमक गया। तो भाई प्रॉपर इन चीज़ों के ना केमिकल्स होते हैं जो प्रॉपर इसको साफ़ करते हैं। बाकी पूरी गाड़ी भाई डिटेल्ड हो चुकी है। चलो जी, अब डिलीवरी की तैयारी। भाई गर्मी वैसे बहुत ज़्यादा हो रखी है, फटाफट भाई को चाबी पकड़ाते हैं, भाई भी फ्री हो, हम भी फ्री हो, हम भी चले। भाई गर्मी बहुत ज़्यादा, लो भाई जी, बवर भाई बेटे को देता हूँ, है ना? आप लो बेटा, बहुत बहुत बधाई भाई आपको, ताली बजा दो भाई, कांग्रेचुलेशन भाई, बहुत बहुत बधाई हो आपको बौर भाई, ठीक है। आपको ये गाड़ी बहुत ज़्यादा फुले फबे, ठीक है, और खूब आप इससे मजे करो, ठीक है बेटा। अब इसमें राइड करना, अभी चलानी नहीं है, अभी उम्र है चलाने की, है ना? चलो ठीक है जी, टाटा बाय बाय कर देते हैं इसको। थोड़े दिन के लिए हमारे पास आई, फिर चली गई। चलो जी बाय बाय। आपको नहीं कर रहा बाय बाय, मैं गाड़ी को बाय बाय कर रहा हूँ। ओके जी, टाटा बाय बाय, सेफ जर्नी। पहुँच के व्हाट्सएप डाल देना, घर पहुँच गए टाइम से, ठीक है। ओके चलो जी, होगी जी गड्डी की डिलीवरी। भाई एक चीज़ तो रह गई थी, फिर उसके लिए मुझे भागना पड़ता खाम खा में। ग्रिल तो मेरी गाड़ी में रह गई थी, माँ भाई ग्रिल तो लेते जाओ, नहीं तो भाई एक इस ग्रिल के लिए अपने को दोबारा से भागना पड़ता, या जिस दिन मेरा चक्कर लगता चंडीगढ़ क्षेत्र का, जब जाना पड़ता। लो मैं सेट कर देता हूँ एक बारी। लो जी फाइनल टाटा बाय बाय कर देते हैं। गड्डी चली गई जी अपनी ये कुरुक्षेत्र। अब आपको बताता हूँ इसका ट्रांसफ़र का प्रोसेस। तो भाई गाड़ी गई है ये कुरुक्षेत्र HR07, एंड HR07 तो भाई अपना कुछ वैसे भी खास लगाव है। एंड इसमें कुछ नहीं करना भाई, सेम स्टेट के अंदर, या बस NCR से बाहर है वो, तो बस यहाँ से हमारे को NOC करा के देनी है। कल इनको NOC मिल जाएगी इनके नाम की, उसके 2-3 दिन बाद ये अपना ट्रांसफ़र करवा लेंगे। बस फिजिकली मेरे को भिजवाना है और कुछ नहीं करना। अगर हम दूसरी स्टेट में गाड़ी भेजते तब भी मुझे NOC करा के देनी थी, पर उसमें पता है क्या दिक्कत रहती है, कई बार ना बंदा अपने नाम ट्रांसफ़र नहीं कराता और वहीं पे दिक्कत हो जाती है, फिर गाड़ी ना रहती है। और NOC आपकी वैलिड होती है 6 महीने तक, 6 महीने बाद फिर वो वहाँ पे नहीं रहती, फिर दोबारा से आपको यहाँ से NOC कटवानी पड़ती है। तो ये चीज़ थी। और रही बात प्राइस की, तो प्राइस भाई बोला सर ना आप रिवील करना ना हम बताएंगे। चलो मैं ठीक है भाई, नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, सबका अपना अपना होता है भाई। बाकी आपको बता देता हूँ, जो प्राइस की डिमांड हमने की थी उतना तो नहीं है, उसमें कुछ हमने कम किया और कुछ अपना जो सब्सक्राइबर्स थे भाई उस हिसाब से कम करके, तो ठीक है, दोनों तरफ से ठीक हो गया। उधर से अनमोल भी खुश है और इधर अपना जो भंवर भाई है ये भी खुश हैं, दोनों पार्टियाँ खुश है, अपने क्या चाहिए, हम तो वैसे ही खुश हैं। ये जुगाड़ चेतन भाई ने सही ले रखा है, गाड़ी की बैटरी ड्रेन हो साथ साथ लगा दो है जंप स्टार्टर, ये ठीक है। नहीं बार बार लड़का बुलाओ, उसको हर बार के 200-300 रुपये दो। यहाँ से दबाओ, यहाँ से, हाँ यहाँ से दबाओ, लगाओ, मार भाई सेल्फ। आगी लाइट आ गई, मार फिर सेल्फ। अच्छा ऑन नहीं किया क्या अभी, अब मार भाई। ओए क्या बात है? सही है भाई, ये तो क्या बोलते हो, छोटा पैकेट बता धमाका है। ऐसी गाड़ियाँ ड्रेन होती रहेंगी, ऐसे ये स्टार्ट करता रहेगा। पावर बैंक का भी तो काम करता है भाई, ये तो ट्रैवल में सही काम आएगा। मंगा लो, तो मेरे पास अच्छा कंपस भी है। चलो गिफ्ट कर रहे हो क्या मेरे को? ये गिफ्ट वाली बात नहीं सुनी आपने? नहीं गिफ्ट वाली बात नहीं सुनी। ना 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 ये नहीं बताना। ठीक है डन है भाई। मैं बीच में भाग के वापस आया क्योंकि मुझे याद आ गया कि अपनी जिमनी का जो AC है वो भाई काम करना बंद कर गया। एक्चुअली हुआ क्या था भाई, कुल्फ़ी बड़ी टेस्टी है, मंगलेदी कुल्फ़ी नहीं खाई है, गुड़गांव में रहते हो जय खाला, ओल्ड गुड़गांव वालों को तो सबको ही पता है, बड़ी फेमस है भाई। तो जब दूध हो जाता हूँ ना एक साथ उठा लाता हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि इसका AC ना भाई चलते चलते ना काम करना बंद कर गया। और मैंने जब अपने टेक्नीशियन को दिखाया तो बोला सर इसका तो कंप्रेसर डाउन है। अच्छा भाई ऐसे कैसे होगा? नहीं ऐसे कैसे, नई गाड़ी का भाई डाउन हो गया, तो कुछ भी महीने नहीं हुए। फिर भाई मैं इसको लेके गया, पर बोला सर मैं इसको छेड़ूंगा नहीं, कुछ नहीं करना, आप इसको एजेंसी में ले जाऊँगा। बट ऑब्वियसली बात है, मैं तो बस तेरे को दिखाना था एक बार कि भाई इसमें हुआ क्या है। फिर मैं भाई लेके एजेंसी के अंदर, उन्होंने चेक किया,
नहीं ठंडा कर रहा था भाई, 22-23 डिग्री से टेम्परेचर नीचे जा ही नहीं रहा था। उसके बाद फिर क्या किया उन्होंने, गैस निकाली पूरी और फिर दोबारा से टॉप अप करके दिया। उसके बाद नहीं हुआ, फिर बोला जी गैस थोड़ी ज़्यादा डल गई, वो कोई बात नहीं, फिर उन्होंने दोबारा से निकाली, फिर उन्होंने फुल टॉप अप करके दी, तो उसके बाद चल गया। लेकिन उसी दिन चला, बस थोड़ी देर जो चला था। उसके बाद आके मैंने नेक्स्ट डे सुबह गाड़ी दोबारा यहाँ पार्किंग से निकाली, स्टार्ट करी, थोड़ी देर तो आई ठंडी, क्योंकि देखो स्ट्रीट पार्किंग में खड़ी, ये तो कवर्ड एरिया है ना अपना भाई, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद 15 मिनट तक मैं गया, फिर बंद करके मैंने दोबारा स्टार्ट करी, मतलब जहाँ मैं रुका था वहाँ से मैंने फिर दोबारा स्टार्ट करी ना भाई, तो पसीने पसीने। तो अब देखता हूँ, स्टार्ट करता हूँ कैसा करता है, तो इसको एक बार लेके चलते हैं भाई एजेंसी में। सिर्फ हवा दे रहा है भाई, ठंडा ठंडा कुछ नहीं कर रहा, तो इसको कम ही कर देता हूँ मैं, खाम में बैकग्राउंड में नॉइज़ और देगा ये। नहीं कर रही भाई, ठंडी नहीं कर रही गाड़ी हमारे को। तो वैसे इतना टेम्परेचर हो रखा, 47-48 डिग्री के अराउंड टेम्परेचर है, ऊपर से भाई गाड़ी ठंडा भी नहीं करता। देख लो पसीने आ रखे भाई, बार बार ऐसे हाथ मार रहा हूँ मैं, तो शेड्स भी नहीं लगाए, क्यों थोड़ी बहुत जो आँखों के ऊपर हवा जा रही है वो भी नहीं जाएगी। गाड़ी ठंडी रहे तभी लगाने का मजा आता है शेड्स भी, अदरवाइज तो नहीं। चलो देखता हूँ अब वो क्या कहते हैं, क्या सोल्यूशन निकाल के देते हैं अपने को इसका। अभी भाई इनका टेक्नीशियन मेन जो एसी वाला देखता है वो तो आज है नहीं, संडे को आज वही वो छुट्टी पे चला गया, अर्जेंट कुछ आ गया उसको। पर भाई लोग एक बार नीचे जाके देख रहे हैं कि सर 1-2 जिम्नीज और हैं कि जिसके अंदर भी ये दिक्कत आई है, तो वो चेक कर रहे हैं कि इसके अंदर कंप्रेसर किस कंपनी का है, क्योंकि गैस तो उन्होंने उस दिन डाली थी, ठीक है, बाकी कुछ लीकेज वगैरह जो भी होगा उसके लिए तो अपने को गाड़ी अब कल ही एक बार लानी पड़ेगी। पर यार लीकेज तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसी कहीं लगी नहीं, कुछ हुआ नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है। बाकी तो देखो जो प्रॉपर सारी चेकअप होगा गाड़ी का तभी पता लगेगा भाई। अभी के लिए तो चेक कर लिया, प्लस से इन्होंने ना अपना कंप्रेसर का जो फोटो है ना वो भी खींच के रख लिया कि सर हम एक बार ना कंपनी में देख लेते हैं। कैल्सोनिक कंपनी करके है कोई, मेड इन इंडिया ही कंप्रेसर इसके अंदर जो लगा हुआ है, तो बोले सर उस कंपनी वाले बंदे को हम बुला लेंगे, वो आ जाएगा, वो चेक कर लेगा, और उसके बाद अगर कुछ खराबी होगी उसमें तो वो साथ के साथ लाएगा, पार्ट चेंज करके चला जाएगा। और अगर इसमें कोई लगा होता बाहर का पार्ट, इस टाइम पे अगर किसी जिमनी के अंदर दिक्कत आ रही है ना, तो बहुत बड़ी बात है भाई, अपनी जिमनी को ना थोड़ा संभाल के रख लो, क्योंकि इसके जो पार्ट है ना भाई वो अभी बैक एंड में भी नहीं है मारुति के पास। जी हाँ, रेगुलर सर्विस के पार्ट्स तो हैं मारुति के पास इसके, लेकिन बाकी पार्ट्स का भाई बड़ा शॉर्ट चल रहा है, बैक एंड में भी नहीं है। अभी मैंने ना 2 दिन पहले ऑर्डर लगवाया था, क्योंकि जो इसका फ्लैप होता है ना रिसर्कुलेशन, जो हम इधर उधर बाहर की हवा वाला लेते हैं, वो फ्लैप ने इसका चूहे ने खा लिया था। अब आपको तो पता, जब मैं गुजरात से लाया था तो इसके अंदर थोड़ा बहुत पड़ा हुआ था, तो मुझे तो पता था चूहा इसके अंदर घुमा हुआ है, तो उसने वो वाला फ्लैप खा रखा था। दूसरा एक हेडलाइट के पीछे की रबड़ वो फटी हुई है, तो ये चीज़ ना मैंने ऑर्डर लगवाई, और वो जो ऑर्डर है वो बैक एंड पे चला गया, कि इसका मतलब मारुति के पास भी वो पार्ट नहीं है। चलो भाई चलते हैं फिलहाल तो घर। अभी कह रहे हैं सर कल एक बार देख लेते हैं हम, तो उन्होंने खींच लिया, फोटो भेज देंगे, हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो वगैरह इसी के, तो भाई फिर क्या ही गाड़ी को चलाएंगे। भाई जिमनी को तो वापस आके पार्क कर दिया था मैंने, एंड उसके बाद फिर हमने स्कॉर्पियो लेके निकल गया था, 2-4 काम करने थे। और इस बार हमने अनमोल भाई की गाड़ी अनमोल भाई के बगैर कैसे बेच दी, तो भाई इसलिए कि देखो डॉक्यूमेंट तो हमने पिछली बार भी साइन करवा रखे थे, लेकिन पिछली बार क्या था कि भाई ने लोन लेना था गाड़ी के ऊपर। इस बार इन भाई ने कोई लोन वगैरह तो लेना था नहीं, पेमेंट ट्रांसफ़र करा दी, हमने उनको डॉक्यूमेंट साइन करके दे दी, बस हमारा क्या, हमने एनओसी निकाल के देनी है, एनओसी हम दे देंगे, उसके बाद अपने नाम ट्रांसफ़र कर, मतलब इसी हफ्ते में, इसी वीक के अंदर भाई ट्रांसफ़र करवा देनी है उनके नाम। और टूटी ऑयल और लाल घोड़ा भाई ऐसा टॉपिक हो गया है कि भाइयों को क्लियर ही नहीं हो रहा है, तो भाई क्लियर कर देता हूँ। देखो टूटी ऑयल डाल दो आप स्कूटर में, बाइक में, अपनी पेट्रोल की गाड़ी में, अगर ज़्यादा वहम है तो हर बार मत डालो भाई, एक टैंक में डाल लो, फिर उसके बाद 2 टैंक छोड़ दो, फिर डाल लो। BS4 BS6 में डालें या नहीं डालें, देखो BS6 में वैसे इतनी खास रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं तो डालता हूँ भाई, देखो मैं अपनी बोल रहा हूँ, मैं तो डालता हूँ। हाँ BS4 में BS3 में डालो, मस्त, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब जो फ्यूल है वो चेंज हो गया ना उसमें, तो इसी कारण से जो पेट्रोल पंप पे फ्यूल है वो BS6 के अकॉर्डिंग ही आ रहे हैं, तो इस वजह से अगर आप डाल लोगे तो कोई नुकसान नहीं है, ना तो कोई आपकी नोजल खराब होनी, ना कोई इंजेक्टर खराब होने, ना कुछ नहीं होना, ठीक है। खाम बहम मत पालो भाई। हाँ जिसने नहीं डालना वो मत डालो, किसी को फोर्स नहीं है, पर अगर डाल लोगे तो अच्छा है, ज़्यादा भी मत डालो। कहते हैं ना हर चीज़ की अधिकता हानिकारक होती है। कहीं आप ये कह दो कि विक्रम भाई ने कहा था मैं तो डाल लूंगा, भाई गैप छोड़ के डाल लेना, ठीक है। मैं भी कई बार 1 या 2 टैंक का गैप देता हूँ, फिर उसके बाद डालता हूँ, और कई बार मैं भूल भी जाता हूँ, मैं सीधे ही अपना डीजल फिल कराया और निकल जाता हूँ। तो जब भी याद आ जाए तब डाल लो, जब याद नहीं आए तो रहने दो, ठीक है। अब एक भाई को स्विफ्ट लेनी है, लेकिन वो मॉडिफिकेशन नहीं करवाना चाहते, तो पूछ रहे हैं मैं टॉप मॉडल लूँ या नहीं लूँ। तो भाई अगर आपने कोई चीज़ चेंज नहीं करानी तो बेस्ट है आप टॉप मॉडल ही लो,
टॉप मॉडल बेस्ट है, कंपनी से लगा लगाया सब कुछ आएगा, आपको कुछ छिड़वाना नहीं है, कोई आपको अपना मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं, कोई छिड़खानी करने की जरूरत नहीं। तो उसमें आपकी पीस ऑफ माइंड सही रहेगी, कोई एक्स्ट्रा एक्सेसरीज आपको कुछ लगवानी है नहीं। उन बंदों के लिए भाई टॉप मॉडल ही बेस्ट रहता है। बाकी मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और जितनी जरूरत हो तभी बाहर निकलना, अदरवाइज घर के अंदर रहो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो।